ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता दीदी, आप अपना अलग राग अलापना बंद करें। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मदेव दुष्टों का नाश करें। ब्रह्मदेव दैत्य माता दीदी पर कृपा करें। पुत्र, इनके यहाँ रहते तो हमारी शिव आराधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। क्यों ना हम भी पुत्र तारकाक्ष के समान हिमालय के किसी अज्ञात प्रदेश में चले जाएं? नहीं माता नहीं, भैया तारकाक्ष इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से हिमालय के अज्ञात प्रदेश में गए हैं। हम बिना दैत्य गुरु की आज्ञा के इस स्थान को नहीं छोड़ सकते। परंतु इनके यहाँ रहते हुए हमारी आराधना असंभव है पुत्र। इनकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी, अब इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। शिव आराधना के योग्य वातावरण बनाने के लिए इनका कोई न कोई उपचार तो करना ही पड़ेगा। माता श्री, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन्हें उठाकर इसी समय अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूं। इनकी दुष्टता के अंत का यही एकमात्र उपाय है। विलंब न करो पुत्र, शीघ्र इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दो। ठहरो पुत्र, आराधना और तपस्या करते समय किसी को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। ऋषि कश्यप के आश्रम में रहकर ये रहस्य मैं भली भांति जानती हूँ। माता, हम इनकी आराधना में बाधा न पहुंचाएं, इन्हें कष्ट न दें और ये हमारी आराधना खंडित करते रहें। इनके दुष्कर्म इनके साथ, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ, ऐसा ऋषि कश्यप कहते हैं। यदि हम सच्चे मन से आराधना करेंगे तो इनकी बाधा हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। माताश्री का कथन सत्य है पुत्र, हम इनकी उपेक्षा करके अपनी आराधना में लीन हो जाते हैं। जो आज्ञा माता श्री। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। पुत्र पवनदेव, परमदेव श्री महागणेश की आराधना की उपेक्षा करना अनुचित है। इंद्र उसी उपेक्षा का परिणाम भुगत रहा है। स्वर्ग से निकलकर इधर उधर भटकता फिर रहा है। देवी अदिति का कथन उचित है। आराधना करते समय मन को अपने आराध्य के चरणों में लीन कर देना ही उचित होता है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा तो परिणाम कभी भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा पवनदेव। तुम सबको अपना यथा योग्य स्थान प्राप्त करने के साथ ही इंद्र की भूल का प्रायश्चित भी करना होगा। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों पवनदेव को उपदेश देने के बहाने मुझे अपमानित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसे उपदेशों को सुनते सुनते मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। देवराज, आप अचानक कहां चले गए थे? आपको इस प्रकार परमदेव श्री महागणेश के पुण्य धाम का त्याग नहीं करना चाहिए था। हम सभी आपके लिए चिंतित थे। आप कहां गए थे देवराज? अपने साथ हुए अन्याय की दुहाई देने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश गया था। क्या कहा महादेव ने? उन्होंने अपने तर्क से मेरे साथ हुए अन्याय को मेरी ही भूल सिद्ध करने का प्रयास किया। श्री गणेश और देवी पार्वती ने भी मुझे स्वर्ग लौट जाने का परामर्श दिया। स्वर्ग लौट जाने का? परंतु स्वर्ग में तो... यही तो मैंने भी कहा था कि स्वर्ग में भयासुर है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। तो भोलेनाथ ने अवश्य ही तुमसे कहा होगा कि यदि अहंकार और अभिमान का त्याग कर परमदेव श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग जाओगे तो भयासुर तुम्हारा स्वागत करेगा। तुम्हें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगलमूर्ति श्री गणेश का आदेश मान लेना चाहिए। कैसे मान लूं माता, कैसे? तुम्हें भयासुर से भय करने की आवश्यकता नहीं है इंद्र। वो तो परमदेव श्री महागणेश का परम भक्त बन चुका है, हर एक को बंधु भाव से देखता है। अब आप दोनों भी मुझे वही पाठ पढ़ाने लगे। मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा जब तक वो दुष्ट और भयानक भयासुर
स्वर्ग से हटाया नहीं जाएगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो इस पुण्य धाम में बैठकर हम सबके साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। नहीं, मैं उनकी आराधना नहीं करूंगा। तुम यहाँ रहकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना नहीं करना चाहते, भगवान शिव के आदेश का पालन नहीं करना चाहते, तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम मौन क्यों हो इंद्र? कहो, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, परंतु महागणेश की आराधना और आप सबका उपदेश सुनने के लिए यहां नहीं रुकूंगा। देवी अदिति, ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के शोभ ने इंद्र के विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। स्वामी, इंद्र को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है देवी। आइए। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम परमदेवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना के इन सामूहिक स्वरों ने मेरे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जगह दी। ओम महागणेशाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। देवर्षि, नारायण नारायण। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, आज आपके अनायास ही दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अनायास? अनायास तो नहीं देवर्षि, आप तो स्वयं ही दर्शन पाने के लिए पुकार रहे थे। मंगल मूर्ति, सत्य तो यह है कि देवी अदिति के आश्रम से आते आराधना के इन सामूहिक स्वरों से मेरा मन महागणेश की भक्ति में लीन हो गया और मैं उन्हें पुकारने लगा। और आपकी पुकार सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब कहें, आपको क्या कहना है? मंगल मूर्ति, आपने देवराज इंद्र को कैसी विचित्र बुद्धि प्रदान की है। भयासुर से बिना पराजित हुए ही वे अपने आप को पराजित मानकर स्वर्ग छोड़कर भाग निकले, और तो और वे अपने माता पिता का आश्रम त्याग कर वन वन भटक रहे हैं। देवर्षि, आप यहाँ कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? नारायण नारायण, विचित्र प्रश्न? ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? देवर्षि, परम देव श्री महागणेश किसी को भी भटकने वाली बुद्धि प्रदान नहीं करते। वे तो हर एक के मन में धैर्य, धर्म, भक्ति और विवेक की ज्योति जलाते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, उपेक्षा और भटकाव तो व्यक्ति के अहंकारी मन की उपज होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में अपने पूज्य और आराध्य के प्रति निरादर का भाव जन्म लेता है, तब बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ देते हैं। सत्य वचन गौरीपुत्र, सत्य वचन। देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठते ही हर एक की उपेक्षा और हर एक का निरादर करने लगते हैं। इतना ही नहीं देवर्षि, देवराज इंद्र स्वर्ग से भागकर देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हे गौरीपुत्र, कृपया करके आप मुझे इतना भी बता दें कि देवराज इंद्र की भ्रमित बुद्धि आगे और क्या क्या करेगी। देवर्षि, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न तो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो यहाँ आपकी आराधना के फल स्वरूप एक विशेष कार्य के साथ यहाँ प्रकट हुआ हूँ। विशेष कार्य? आज्ञा करें मंगल मूर्ति। देवर्षि, क्या आपको तारकासुर के तीनों पुत्रों के नामों का स्मरण है अथवा नहीं? मैं भला उन तीनों के नाम कैसे भूल सकता हूँ? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आपको उनके नाम का स्मरण है, तो उनके कारण जन्मी समस्या का भी ज्ञान होगा। तारक पुत्रों के कारण जन्मी समस्या? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, मुझे वो सब ज्ञात नहीं है।
कारक पुत्रों ने भगवान शिव के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। अब शिव पुत्र होने के कारण वह समस्या मुझे चिंतित कर रही है देवर्षि। हे बुद्धि निधान मंगल मूर्ति, आपकी इन रहस्य भरी बातों का अर्थ मेरी समझ में तनिक भी नहीं आया। कृपा करके आप मुझे सरल शब्दों में समझाएं। देवर्षि, यदि विशेष कार्य के इस रहस्य को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हे श्री गणेश, वो तो हमसे बहुत दूर है। देवर्षि, शिव कृपा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य दूर रहकर भी किसी की भी बातें सुन सकते हैं। इसीलिए मुझे यह रहस्य आपके कान में बताना पड़ेगा। मंगल मूर्ति, आप समझिए कि ये विशेष कार्य संपन्न हो ही गया। देवर्षि, मैं माता पार्वती की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश से अदृश्य होकर यहाँ चला आया। अब मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि माता को रुष्ट होने में देर नहीं लगती। मुझे भी तुरंत स्वर्ग पहुँचना होगा, क्योंकि आपको भी रुष्ट होने में देर नहीं लगेगी। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम ये सब क्या हो रहा है मूर्ख भयासुर? ओम महागणेशाय नमः। क्या इसीलिए हमने तुम्हें स्वर्गलोक भेजा था? क्या तुम पूरी असुर जाति को श्री महागणेश का भक्त बना देना चाहते हो? ओम महागणेशाय नमः। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा मूर्ख भयासुर। जो व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता वो भयानक संकटों में घिर जाता है। तू मेरी उपेक्षा की भूल ना कर भयासुर। ओम महागणेशाय नमः। सावधान भयासुर, मेरी उपेक्षा और क्रोध का परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होगा। ओम महागणेशाय नमः। दुष्ट मूर्ख बुद्धि भयासुर, श्री महागणेश की भक्ति का ढोंग करके तू अब मेरा अधिक अपमान नहीं कर सकता। मेरा शाप तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान करवा देगा। ओम महागणेशाय नमः। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, गंग 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 गंग। ये क्या नृत्य कर रहे हैं आप? शाप के लिए अपने उठे हाथ को कृपया रोकें। देवताओं के ऋषि नारद मुनि, तुम यहाँ? नारायण नारायण। यहाँ ही नहीं दैत्य गुरु, जहाँ जहाँ धर्म का अनुचित कार्य होगा वहाँ वहाँ नारद धर्म की उचित शिक्षा देने प्रकट हो जाएगा। तुम मुझे धर्म की उचित शिक्षा दोगे नारद? तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है? क्रोध के कारण बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो गई है दैत्य गुरु। नारद! नारायण नारायण। सत्य को सुनकर आप उत्तेजित न हो दैत्य गुरु। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आप शाप देकर धर्म का अनुचित कार्य ही कर रहे हैं। देवताओं के ऋषि को दैत्यों की विशिष्ट बातों में रुचि लेने का कोई अधिकार नहीं है नारद। अधिकार का प्रश्न ना उठाए दैत्य गुरु। क्यों? जब दैत्य और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देवताओं की विशिष्ट बातों में हस्तक्षेप नहीं करते तो तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें दैत्यों का हित चिंतन और उनकी स्वार्थ पूर्ति के आगे देख ही नहीं पाती, जबकि हम प्रभु कृपा से जीव और जीव में कोई भेद नहीं समझते। जीव चाहे मानव हो, दानव हो अथवा देवता हो, नारद की दृष्टि सभी के लिए समान रहती है। नारायण नारायण। मुझे नीति ज्ञान पढ़ाने की भूल न करो नारद। मेरे बालपन में ही नीति ज्ञान के समस्त शास्त्र और पुराणों का अध्ययन मैं भली भांति कर चुका हूँ। बढ़ती आयु के साथ साथ स्मृतियाँ क्षीण होने लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालपन में पढ़ा हुआ नीति ज्ञान अब आप भूलने लगे हैं? अब नारायण नारायण। नारद,
तुम अपनी मर्यादा को लांघने जा रहे हो। नहीं नहीं दैत्य गुरु, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। मैं तो केवल इतना कहने के लिए प्रकट हुआ हूँ कि एक तपस्यारत व्यक्ति को शापित करके आप उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसकी तपस्या के प्रभाव से आपका शाप उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और हो सकता है कि शाप के दुष्परिणाम से आप अपनी ही शाप शक्ति से हाथ धो बैठे। नीति ज्ञान के इस अध्याय को आपने बालपन में अवश्य पढ़ा होगा दैत्य गुरु। नारद, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कहीं तुम मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे हो? नारायण नारायण दैत्य गुरु, नीति और ज्ञान के आप जैसे विद्वान को भला ये तीन ही नारद कैसे भ्रमित कर सकता है? जैसे आप दैत्यों के ऋषि हैं, वैसे ही मैं देवताओं का ऋषि हूँ। एक ऋषि दूसरे ऋषि की सहायता अवश्य कर सकता है, भ्रमित नहीं। देवर्षि, ये मूर्ख भयासुर मुझे भयानक कष्ट दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी मूर्खता महान असुर जाति का नाम डुबो देगी। नारायण नारायण दैत्य गुरु, आपका नीति ज्ञान वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। श्री महागणेश की कृपा से इस समय आपने अदृश्य होकर मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसने आपके नीति ज्ञान को प्रमाणित कर दिया है। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। भाग्यशाली भयासुर, तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, मैं उन्हीं परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश का विशेष संदेश लेकर तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। जय जय श्री महागणेश। बंधु, आप क्षमा कीजिएगा, आराधना की लीनता के कारण मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। अब आप कृपा करके मुझे शीघ्रता से श्री गणेश का संदेश सुना दीजिए। अवश्य भयासुर, अवश्य। कहे देव ऋषि, मैं गौरीपुत्र श्री गणेश का संदेश सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मित्र भयासुर, गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे सावधान रहने को कहा था और कहा था कि ये संदेश भयासुर को एकांत में ही सुनाना। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। चकित ना हो देव ऋषि, मुझे गौरीपुत्र श्री गणेश से वरदान प्राप्त है। अपनी इच्छा से मैं जिन्हें प्रकट कर सकता हूँ, उन्हें अपनी इच्छा से अदृश्य भी कर सकता हूँ। अब शीघ्र ही मुझे संदेश सुनाए। भक्तराज भयासुर, तुम्हें शीघ्र ही त्रिपुर पहुंचना होगा। त्रिपुर? हाँ, त्रिपुर। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर इन त्रिपुरों का निर्माण दैत्य शिल्पीमय दानव से करवाया है। तुम इन त्रिपुरों को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। परंतु इन त्रिपुरों में जाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ स्वर्ग में अपने आराध्य श्री महागणेश की भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रसन्नता को मैं भली भांति जानता हूँ भयासुर। भक्ति से अधिक प्रसन्नता किसी भी जीव को किसी अन्य कार्य में नहीं मिल सकती। परंतु गौरीपुत्र श्री गणेश की इच्छा है कि तुम त्रिपुर जाकर तारकासुर के पुत्रों को स्वर्ग आने का निमंत्रण दो। स्वर्ग आने का निमंत्रण? परंतु क्यों? भाई, इस क्यों का अर्थ तो गौरीपुत्र श्री गणेश ही जानते होंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हर जीव के साथ में तुम्हारा बंधु भाव स्थापित हो, इसीलिए गौरीपुत्र श्री गणेश ने तुम्हें त्रिपुर जाने का संदेशा भेजा है। बंधु भाव? हाँ 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 हाँ, गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे बंधु भाव की शिक्षा भी दी थी। मैं त्रिपुर अवश्य जाऊंगा और तारकपुत्र को स्वर्ग आने का निमंत्रण भी दूंगा। ना ना, निमंत्रण ही नहीं, तुम्हें उनके भीतर स्वर्ग पाने की कामना जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। बंधु देवराज इंद्र, तुम मेरे इतना अधिक रोकने पर भी स्वर्गलोक को छोड़कर इस सुनसान हिमालय प्रदेश में क्यों चले आए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अदृश्य होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम मेरे रोकने के बाद भी स्वर्गलोक से अदृश्य क्यों हो गए? तुम तो भयासुर हो। भला भयासुर से किसे भय नहीं लगेगा? देवताओं का राजा इंद्र इतना कायर और भीरू हो सकता है, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बंधु, तुम मुझसे भय नहीं, प्रेम करो। प्रेम। तुम मेरे नाम पर मत जाओ, मेरे काम को देखो। तुम्हारे काम को तो मैं देख ही रहा हूं। तुम्हारे ही कारण आज मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। यदि तुम संकटों से उभरना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे आराध्य श्री महागणेश के नाम का मंत्र जाप करो। तुम्हारे सारे संकट क्षण मात्र में दूर हो जाएंगे। श्री महागणेश की भक्ति का परामर्श ही तुम मुझे दे सकते हो। अर्थात जिन श्री महागणेश ने तुम्हें स्वर्ग विजय, अतुल्य बल, सुख, ऐश्वर्य का वरदान दिया है, उनकी आराधना करके मुझे क्या लाभ मिलेगा? बंधु, तुम देवताओं के राजा हो, परंतु तुम लाभ और हानि की बात को इस प्रकार उठा रहे हो जैसे कि कोई व्यापारी अपने व्यापार में लाभ और हानि को देखता है। तुम मेरी बात मानो और श्री महागणेश की आराधना करो, वो तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सभी मुझे श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देते हैं, किंतु मेरा दुख कोई नहीं जानता। दुख? कैसा दुख? मुझे तो तुम्हारे आसपास कोई दुख दिखाई नहीं देता। तुम ही बताओ भयासुर, क्या श्री महागणेश मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया हुआ स्वर्ग विजय का वरदान लौटा लेंगे? क्या वे मुझे मेरा स्वर्ग देने के लिए तुम्हें स्वर्ग से हटा देंगे? ओम गम गणपते नमः। नमः। श्री महागणेश के अवतार प्रथम पूज्य गौरीपुत्र श्री गणेश ब्रह्मा का वंदन स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप त्रिदेवों में सबसे ज्येष्ठ हैं। मुझे वंदन करके लज्जित ना करें, आप तो मेरे पूज्य और पिता के समान हैं। बुद्धि और सिद्धि के स्वामी श्री गणेश, तर्कों की चतुराई में आपसे पार पाना असंभव है। ब्रह्मदेव, क्या आप देवराज इंद्र को उनका इच्छित वरदान देने जा रहे हैं? गौरीपुत्र, श्री महागणेश के वरदान का अपमान करने वाला कोई भी वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। जब इंद्र ने अपने माता पिता भगवान शिव, देवी पार्वती और आपके आदेश की उपेक्षा की तो मैं समझ गया देवराज भ्रमित हो गए। समझाने पर भी वो समझने वाले नहीं हैं। तो फिर आप उन्हें क्या समझाने जा रहे थे ब्रह्मदेव? आप तो जानते ही हैं मंगल मूर्ति, आराधक की पुकार पर आराध्य का प्रकट होना परम धर्म है। मैं तो इंद्र को ये बताने जा रहा था कि उन्हें मेरी आराधना करके कोई भी वरदान प्राप्त होने वाला नहीं। उन्हें तो अपने माता पिता के समीप जाकर श्री महागणेश की आराधना में सम्मिलित हो जाना चाहिए। भ्रमित देवराज इंद्र को समझाना असंभव है ब्रह्मदेव। फिर भी आप प्रयास करके देखें। यदि इंद्र ने आपकी बात नहीं मानी तो वे अपने ही ब्रह्मजाल में फंस जाएंगे। अपने ही ब्रह्मजाल में? परमपिता देवराज इंद्र के भ्रम के कारण तारक पुत्रों और भयासुर के पश्चात एक अन्य असुर उन्हें सताने के लिए प्रकट हो जाएगा। प्रणाम परमपिता।
गौरी पुत्र का कहना उचित है। जब मुझे इंद्र को वरदान देना ही नहीं, समझाने पर वो समझने वाले नहीं, तब मेरा वहां जाने का क्या उद्देश्य? जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे। माता, दैत्य माता दीति की दुष्टता ने हमारी शांति छीन ली है। हमारे महान वरदान को इनकी दुष्टता ने व्यर्थ कर दिया है। ना हम यहां सुख से रह सकते हैं और ना ही शांति से शिव आराधना कर सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। ये हमारी संबंधी नहीं, शत्रु है। ये अपनी दुष्टता से हमारा अमंगल करना चाहती है। जिससे शिव हमसे रुष्ट हो और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत हो। समझ में नहीं आता कि इन्हें समझाने के लिए क्या करूं। जब भी मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंकना चाहता हूं, तब आप दोनों ही मुझे रोक देती हैं। हमने तुम्हें क्यों रोका, ये तुम भली भांति जानते हो पुत्र। अब मैं एक पल भी इस दुष्टा के साथ यहाँ नहीं रह सकता। या तो मैं उसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक देता हूँ, या फिर अपनी वरदानी रजतपुरी का त्याग करके भैया तारकाक्ष के समान हिमालय प्रदेश चला जाता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा निर्णय नहीं करना। अन्यथा ये दुष्टा हम दोनों का जीवन नर्क बना देगी। तो फिर आप मुझे इसे उठाकर फेंकने की आज्ञा क्यों नहीं देती? पुत्रवधू शांबु की अब सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए हमें कमलाक्ष को आज्ञा देनी ही पड़ेगी। यही उचित होगा। तुम विलंब न करो पुत्र। इसकी दुष्टता का अंत करने के लिए इसे रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष में फेंक दो। भटकते भटकते इसकी बुद्धि ठिकाने आ ही जाएगी। चलो पुत्र। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। उठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री। पापी, मूर्ख भयासुर, तू यहाँ पे आ धक्का। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख तारक पुत्र कमलाक्ष, तू मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंककर अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहता था ना? अब देख इस दुष्ट भयासुर को, जिसने तेरे वरदान का भयानक अपमान किया है। अब इसे उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दे और अपने वरदान की रक्षा कर। अब दिखा इसे अपना पुरुषार्थ। दुष्ट भयासुर, तुमने हमारे रजतपुर में प्रवेश करके अपने मृत्यु को निमंत्रित किया है। तुम्हारे रजतपुर में प्रवेश करने से पहले मैंने तुम्हारे बड़े भाई तारकाक्ष के स्वर्णपुर में प्रवेश किया था, परंतु मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? भैया तारकाक्ष तो इस समय हिमालय के अज्ञात प्रदेश में शिव आराधना के लिए गए हैं। तुमने यहाँ आने की भूल कैसे की? मैंने कोई भूल नहीं की बंधु कमलाक्ष। मैं तो यहाँ जानबूझकर आया हूँ। क्यों? तुम्हें इस दुष्ट दैत्य माता दीति के संकटों से मुक्ति दिलाने। इतना समझ लो कि श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें इस दैत्य माता रूपी संकट से मुक्ति मिल गई। मुझे संकट कहने का दंड तुझे भोगना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से इस भयानक संकट से तुम्हें थोड़े समय के लिए तो मुक्ति मिल गई। तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो भयासुर। पहले तुमने तारक पुत्रों के त्रिपुरों में प्रवेश किया, फिर तुमने हम सब के सामने दैत्य माता दीति को दंडित करने की भूल की। तारक पुत्र तुम्हें अवश्य दंड देंगे। माता शांभू की, आप मुझ पर क्रोधित न हो। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आराध्य श्री महागणेश के इच्छा संकेत पर ही किया है।
इस दुष्टता के कारण इन तारक पुत्रों की शिव आराधना में बाधा पड़ रही थी। इसी कारण इसे दंडित करना श्री महागणेश के साथ साथ भगवान शिव की भी इच्छा थी। भयासुर का कथन सत्य है पुत्रवधू। इसी कारण दैत्य माता शिवलिंग से टकराकर अचेत हो गई। मित्र भयासुर, तुमने कुछ समय के लिए दैत्य माता की दुष्टता को शांत तो कर दिया, परंतु आने वाले समय की तुम चिंता न करो बंधु कमलाक्ष। तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान हो। मैं जानता हूँ कि तुम तारक पुत्रों ने लंबे समय तक शिव आराधना की है। उस शिव आराधना का फल और सुख तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं तुम सबको स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ, आओ। परंतु बंधु कमलाक्ष, तुम अपने बड़े भाई तारकाक्ष और छोटे भाई विद्युन्माली की चिंता न करो। श्री महागणेश और भगवान शिव का संकेत मिलते ही मैं उन्हें भी स्वर्ग में आमंत्रित करूंगा। श्री महागणेश की कृपा से मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे स्पर्श करने वाला मेरी इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच सकता है। नंदी, आज्ञा माता। गजानन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? नहीं माता, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं कि मंगल मूर्ति कब कैलाश से चले गए। भृंगी, आज्ञा माता। क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है? नहीं माता। परंतु ज्ञात क्यों नहीं है? कैलाश में घटने वाली हर एक घटना, आने जाने वाले हर एक पर दृष्टि रखना तुम दोनों का कर्तव्य है, और तुम दोनों अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभा रहे हो। ध्यान में खड़े होते समय तुम दोनों को भूख सताने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख के कारण तुम दोनों जागते समय सोते हो और सोते समय जागते हो? मैं कुछ समझा नहीं माता। माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम अपने रोष का त्याग नहीं करती, तुम्हारी आंखों पर यह कोमल हाथ बंधे रहेंगे। मुझे और अधिक रोष न दिलाओ गजानन। तुम बिना बताए जब चाहे जहाँ चाहे चले जाते हो, और मैं तुम्हारी चिंता में घुलती रहती हूँ। माता, तुम तो जानती ही हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, किसी के कल्याण के लिए ही जाता हूँ। संसार के कल्याण की चिंता करने वाले गजानन, तुम अपनी माता को चिंता के महासागर में क्यों धकेल देते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माता मेरे कैलाश से जाते ही अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे हर पल देखती रहती है। फिर भी रोष दिखाकर मुझे हृदय से लगा लेना चाहती हैं। माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। आइए माता, विराजिए। आइए माता, विराजिए। आओ बंधु कमलाक्ष, आओ। बैठो बंधु कमलाक्ष, बैठो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश की कृपा से आज तुम सब लोग स्वर्ग लोक पहुंच गए हो। स्वर्ग लोक की शोभा अद्भुत और निराली है। बंधु कमलाक्ष, श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी माता और तुम्हारी पितामही स्वर्ग सुख को भोगने के लिए यहाँ पहुंच गई है। तुम सब मेरे अतिथि हो। इस समय तुम्हारे भीतर भगवान शिव की भक्ति का भाव हिलौरे ले रहा है। इसी कारण तुम अतिथि होने के साथ साथ मेरे बंधु भी हो। जब तक तुम चाहो तुम सब यहाँ रह सकते हो। इस स्वर्गलोक पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी तो है। तुम्हारा स्नेह और अतिथि सत्कार प्रशंसा के योग्य है मित्र भयासुर।
ये सब श्री महागणेश की कृपा है। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, ये वही स्वर्ग सिंहासन है जहां कभी तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर बैठा करते थे। परंतु मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे महान पिता स्वयंभू सम्राट तारकासुर ने तुम्हारी माता को कभी भी स्वर्ग का सुख नहीं दिया। भयासुर, इस सत्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, फिर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की श्री महागणेश की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक बात का ज्ञान है। मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका पूरा इतिहास बता सकता हूँ। मुझे इतिहास की नहीं, भविष्य की चिंता है। क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो भयासुर? ज्योतिषी से भविष्य जानने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है माता वारांगी। परंतु मैं आपके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस संसार के सबसे बड़े दैत्यराज तारकासुर की माता हैं। परंतु आप अपने जीवन के हर सुख से वंचित रही हैं। नहीं माता वारांगी, नहीं, इस तरह से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो एक असुर हूं। इसलिए एक असुर द्वारा जो अन्याय आपके साथ हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप सबको स्वर्ग लोक लाने का यही उद्देश्य था मेरा। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। बंधु, तुम्हारी मित्रता, प्रेम, स्नेह और अतिथि सत्कार पाकर मैं अपने शब्दों को स्वर नहीं दे पा रहा हूं। भक्ति के कारण हुई हमारी मित्रता स्थायी रहे, यही हमारी शुभकामना है। अवश्य बंधु, अवश्य। श्री महागणेश साक्षी है कि हमारी मित्रता का बंधन भक्ति की डोर से बंधा है। तुम भी भक्त, हम भी भक्त। पुत्र कमलाक्ष, जब दैत्य माता दिति की चेतना लौटेगी, तब वे हमारे बारे में क्या सोचेंगी? जय जय श्री महागणेश। माता शांभू की दैत्य माता दिति पहले अपने विषय में सोचेंगी, फिर अपनी दुर्दशा पर चीख पुकार मचाएंगी। परंतु रजतपुर में अब उनकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जिनका कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है। आप सब लोग दैत्य माता दिति की तनिक भी चिंता न करें, उनके योग्य व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। जय जय श्री महागणेश। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके तुम सब कहां मर गए? शीघ्र मेरी पुकार पर प्रकट हो। कमलाक्ष, शांभू की, वारांगी, दुष्टों, मुझे इस बंदी गृह में बंद करके कहां भाग गए सब? मेरी पुकार पर शीघ्र प्रकट हो। कहां मर गए सबके सब? विद्युन्माली, कमलाक्ष, तारकाक्ष, शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो और दैत्य माता दिति की सहायता करें। मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकालें। दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। आप दैत्य माता दिति की उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आपको दैत्य जाति की सौगंध, आपको आपके आराध्य शिव शंकर की सौगंध, आपको प्रकट होना ही होगा। जिस दिन मैं पृथ्वीलोक पर आ गई, उस दिन आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। आपने दैत्य माता दिति के साथ ही साथ अपने आराध्य शिव शंकर की सौगंध का भी अपमान किया है। इस प्रकार रो रोकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों कोस रही हो दैत्य माता? मैं कोस नहीं रही हूँ,
दंडित करने की योजना बना रही हूँ। कौन कौन किसने ये प्रश्न किया था मुझसे? कुछ भी कर लो दैत्य माता, परंतु अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या तुम गौरीपुत्र गजमुख गणेश हो? क्या तुम यहाँ भी मुझे सताने के लिए चले आए हो? दैत्य माता, तुम परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति की बहन हो। मेरे लिए तुम उनके ही समान आदरणीय हो। मैं तुम्हें यह सताने के लिए नहीं आया हूँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है सत्य का मार्ग? वैसे तो बताने को मैं बता दूं, परंतु सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम सत्य का पालन करोगी। मुझ पर विश्वास करो गजमुख, मैं सत्य का पालन करूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी गजमुख। तो विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश से वैर भाव त्याग कर अपने महान पति महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर उनके साथ सुख शांति से रहो। यदि तुम चाहो तो मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। नहीं नहीं गजमुख, मैं उस दुष्टा अदिति के आश्रम में नहीं जाऊंगी। तुम मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुँचा दो। मैं वहाँ रहकर ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और वरदान प्राप्त करके तुम जैसे सभी दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दूंगी। दैत्य माता, ये सारा संसार मुझे विद्या और बुद्धि का दाता कहता है, परंतु तुम तो मुझे बुद्धिहीन समझती हो। अर्थात तुम मेरी सहायता लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुँचो और मुझे ही दंडित करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करो। धन्य है तुम्हारी भ्रमित बुद्धि दैत्य माता। अब इतना भी जान लो दैत्य माता कि कमलाक्ष, शांभुकी और वरांगी बयासुर के साथ स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। यदि तुम भगवान शिव का विरोध न करती तो अब तक तुम भी उनके साथ स्वर्ग पहुंच जाती। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। गजमुख, मेरी बात सुनो गजमुख, मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गजमुख। तुमने मेरे शरीर से जन्म लिया भयासुर, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र के समान ही स्नेह करता हूँ। यदि मैं पिता के समान आपका आदर न करता होता तो क्या इस समय आपके समीप प्रकट होकर अपनी चिंता बताता? देखो पुत्र, एक भक्त का मन सदा भक्ति के आनंद से आनंदित रहना चाहिए। चिंता, राग, द्वेष, मोह ये सब भक्त के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलग जग रही है, तुम उसी में लीन रहो पुत्र। जय जय श्री महागणेश। कितनी सुंदर बात कही आपने। मन में जगती भक्ति की अलख में लीन रहो। जय जय श्री महागणेश। देखो भयासुर, तुम्हारे जन्म के समय भगवान शिव के मैंने परम पावन दर्शन किए थे। उसी समय से मेरे मन में भगवान शिव की भक्ति की अलग जग रही है। सोचता हूँ संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य त्याग करके उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। सुंदर, अति सुंदर विचार हैं आपके। ये मार्ग कैलाश को ही जाता है। आप चाहे तो कैलाश पर जाकर भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर गौरीपुत्र गणेश भी रहते हैं। नहीं पुत्र, एक बार की भूल के लिए मैं अभी तक पछता रहा हूँ। अब मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कैलाश नहीं जाएंगे तो मन में उठती शिव भक्ति को क्या उत्तर देंगे? प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए मैं शिव भक्ति करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो मन की शांति और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। सोचता हूँ कैलाश से दूर किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र से आराधना से तपस्या करूं। मैं भी श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वे आपकी शिव भक्ति को सफल करें। देव ऋषि नारद द्वारा श्री गणेश का संदेश
और तारक पुत्रों के स्वर्ग पहुंचने से मेरे मन में जो चिंता उठ रही थी वो आपको मिलने के पश्चात समाप्त हो गई। अब मैं स्वर्ग वापस लौट जाऊंगा। आप अपनी शिव आराधना प्रारंभ करें। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। मुझ पर रुष्ट नहीं होना माता, मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो अदृश्य रूप से यहीं पर था। माता, मैं तारक पुत्र कमलाक्ष के महल रजतपुर गया अवश्य था, परंतु अदृश्य रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से जाने के लिए तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है। मेरे अदृश्य रूप से जाने पर तो आप मुझसे रुष्ट नहीं है ना माता? माता, तुम्हें विश्वास दिलाना मेरे लिए दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। अब मैं किसी का दुख भी तो नहीं देख सकता, और यहाँ तुम्हारे रोष की चिंता लगी रहती है। समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ? जिसका दुख दूर करने तुम अदृश्य होकर यहाँ से गए थे, वो तो तुमने किया नहीं। माता, किसी के आंसू देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता, भागा चला जाता हूँ। अब आंसुओं की शक्ति को तो आप जानती ही हैं माता। दैत्य माता दिति आंसू तो अवश्य बहा रही थी, परंतु उनके आंसुओं में उनका अहंकार नहीं बहा। इसी कारण मैं लौट आया माता। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश की जय। देवी पार्वती, पुत्र गणेश का कथन उचित है। स्वामी, मुझे सताने वाले इस गणेश का समर्थन आप ही कर रहे हैं। इसे इसकी भूल का ज्ञान कराने के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी पार्वती, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मुस्कुराकर मैं सारे संसार को ज्ञान और आनंद का संदेश दे रहा हूँ, जो हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम भी छोटी छोटी बातों पर रोष प्रकट करेंगे तो ये सारा संसार दुखी और भयभीत हो जाएगा। आप धन्य हैं पिताश्री। आपने माता को विश्व शांति, प्रेम और आनंद के 2 शब्द बताकर माता के मन को संतुष्ट कर दिया। अब माता का रोष भी शांत हो जाएगा और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पिता के कथन से मेरा रोष समाप्त हो जाएगा? माता, तुम्हारे अतिरिक्त कैलाश पर सभी मुस्कुरा रहे हैं, तुम भी मुस्कुरा दो ना। तुम्हारे मुस्कुराने से कैलाश का गंभीर वातावरण आनंदित हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मन ही मन प्रतिज्ञा ले रखी है कि आप मुझे देखकर मुस्कुराएंगी नहीं, मुझे देखकर हंसेंगी नहीं। मुस्कुराने और हंसने के अवसर पर आप अपना मुंह फेर लेंगी। ठहरो देवी पार्वती। आप क्या चाहते हैं स्वामी? मैं यहाँ रहकर अपना परिहास करवाऊं? परिहास कैसा देवी? हमारे गणेश की बातों में विनोद के साथ ही साथ आपके बनाए मोदकों की मिठास भी घुली है। इसकी मीठी मीठी बातों से तो आप ही प्रसन्न हो। मैं इसकी बातों का अर्थ समझने लगी हूँ। इसकी चतुराई अब सारी सीमाएं लांघने लगी है। छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें करके आपसे अपनी सारी बातें मनवा लेता है और मैं देखती रह जाती हूँ। अब मैं इसकी आंख मिचौली का खेल और अधिक नहीं चलने दूंगी। पिताश्री, मैं माता का अपराधी हूँ। मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ, परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटे मुंह बड़ी बात और कहना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा। अवश्य कहो गजानन। तुम्हारी प्रत्येक बातों से कैलाश का वातावरण सदा आनंदित हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी माता भी तुम्हारी बात सुनकर आनंदित ही होंगी। पिताश्री, मैं यह बात माता से कहना चाहता हूँ, परंतु आपकी स्वीकृति पाना चाहता हूँ। अवश्य कहो पुत्र। माता, आप भी मुझे मयूरेश्वर के समान श्रृंखलाओं से बांध दे,
तब मैं यहाँ से जाने का साहस भी नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तब आप रुष्ट नहीं होंगी। जब आप रुष्ट नहीं होंगी, तब आप सदा प्रसन्न रहेंगी। जब आप सदा प्रसन्न रहेंगी, तो कैलाश का वातावरण भी आनंदित रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मयूरेश्वर को दंडित करना मेरी भूल थी। देवी पार्वती अपने पुत्र के कल्याण के लिए माता कभी भी भूल नहीं करती। हाँ, इतना तो हम भी चाहते हैं कि अग्र पूज्य मंगल मूर्ति गणेश का कैलाश पर अपमान न हो। गजानन, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें कैलाश से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और बिना जाए ही तुम तीनों लोकों में अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकते हो। कैसा उपाय स्वामी? देवी पार्वती, समय से पहले उस उपाय का रहस्य खोल देना अनुचित है। धैर्य धारण करो। परमदेव श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो रहस्य मैं सबके सामने खोल दूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ ये मतभेद का खेल क्यों खेल रहे हैं? दैत्यों को और असुरों को आप तुरंत वरदान दे देते हो, किंतु जब देवताओं की बारी आई तो आप उठकर ब्रह्मलोक में चुपचाप बैठे हैं। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। ब्रह्मदेव, आप मेरी पुकार की उपेक्षा ना करें, तुरंत इच्छित वरदान प्रदान करें अथवा यहां प्रकट होकर मुझे बता दें कि आप मुझे कभी वरदान नहीं देंगे। प्रकट हो ब्रह्मदेव, प्रकट हो। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी ये अधीरता दैत्य माता दिति के मानसिक संतुलन खोने जैसी स्थिति पर पहुंच चुकी है। मैं कुछ अनुचित नहीं कर रहा हूं देव ऋषि। मैं लंबे समय से ब्रह्मदेव की आराधना करते करते निराश हो गया हूं। उन्होंने मेरी तपस्या का प्रतिफल भी नहीं दिया है। तो आपने उन्हें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। गंग 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 गंग। देवराज, आप देवताओं के राजा होकर भी देवताओं के परम हितैषी ब्रह्मदेव को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। न जाने आपकी इस भूल का परिणाम कितना घातक होगा देवराज। परिणाम? देव ऋषि, हर समय मेरे लिए परिणाम घातक ही क्यों होता है? नारायण नारायण, क्योंकि हर बार भूल आप ही करते हैं देवराज। नहीं देव ऋषि, नहीं, भूल मैंने नहीं की है। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ बार बार अन्याय करके भूल की है। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। परम आदरणीय ब्रह्मदेव एवं संसार की सम्मानीय शुभ शक्तियों का अपमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप अपनी भूल की क्षमा याचना करें। क्षमा याचना? क्षमा याचना करना इंद्र का स्वभाव नहीं। संसार की शुभ शक्तियों ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित उन्हें भुगतना ही होगा। मैं अपने अन्याय के विरुद्ध तब तक शंखनाद करता रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। इस प्रकार तो आपको न्याय कभी भी नहीं मिलेगा देवराज। आप अपने दुष्परिणामों के महासागर में डूबते ही चले जाएंगे। मेरी बात माने आप, अभी भी समय है। आप अपने दुष्परिणामों की क्षमा याचना करें। मुझे बार बार एक ही परामर्श देने की भूल ना करें। ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, शीघ्र प्रकट हो, अन्यथा परिणाम।
मुझे पहचानने में भूल न करना देवराज। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। मत्सरासुर, मत्सरासुर नाम है मेरा। मैं विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों का स्वामी हूं। मैं अपनी इच्छा मात्र से तीनों लोकों में प्रलय मचा सकता हूं। मैं आपके क्रोध से जन्मा हूं। आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा? इसे नष्ट कर दूं। इन पर्वतों को अपने प्रहार से समतल भूमि बना दूं। यदि आपने मुझे तुरंत आज्ञा नहीं दी तो मैं आपको भी नष्ट नष्ट कर दूंगा। ठहरो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैं देवराजेंद्र तुम्हें आज्ञा देता हूं कि सबसे पहले मुझसे मेरा स्वर्ग छीनने वाले भयासुर को नष्ट भ्रष्ट कर दो। उसके बाद मेरी परम शत्रु दैत्य माता दीति को दंडित करो। फिर बस बस, पहले मुझे स्वर्ग जाने दो। भयासुर को उसकी भूल का दंड देकर दीति को यमलोक पहुंचाने तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर जाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। श्री महागणेश के परम भक्त मित्र भयासुर, तुमने एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है। तुमने मुझे स्वर्ग सुख प्रदान करके अपना प्रशंसक बना लिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय जय श्री महागणेश। बंधु कमलाक्ष, एक मित्र दूसरे मित्र पर उपकार नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाता है। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा कर्तव्य था। स्वर्ग के स्वर्गिक वातावरण ने तुम्हें आनंदित किया, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय जय श्री महागणेश। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह के पश्चात मैंने उनसे स्वर्ग के स्वर्गिक सुख की निरंतर चर्चाएं सुनी है, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का वातावरण इतना अधिक सुंदर होगा। मैंने तो कभी स्वर्ग में आने की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु भयासुर, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग सम्राट भयासुर, स्वर्ग आने के पश्चात यहाँ से लौट जाने का मन ही नहीं करता। मैं भी सदा सदा स्वर्ग में रहने का ही सोच रही हूँ। माता वारांगी, माता शांभुकी, जिस प्रकार आप मित्र कमलाक्ष की माता हैं, उसी प्रकार मेरी भी तो है। यदि आप यहाँ रहेंगी तो मेरा कल्याण होगा। आपको देखकर मुझे मेरे आराध्य श्री महागणेश की आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी। आप दोनों की जब तक इच्छा हो कृपया स्वर्ग में ही निवास करें। मित्र, हम तुम्हारी मित्र भक्ति और बंधु भावना से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अब हम अपने जीवन में तुम्हारे ही समान जीव मात्र से बंधु भावना रखने का संकल्प करना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव मेरे आराध्य और विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की कृपा है। जब तक इस संसार के प्राणियों के हृदय से जीव का भेद समाप्त नहीं होगा, तब तक इस संसार का सुमंगल भी नहीं होगा। मित्र, वो दिन कितना सुंदर होगा जब हर प्राणी के भीतर प्रेम और मित्रता का बंधु भाव होगा। हिंसा, अत्याचार, क्रोध और रक्तपात का त्याग करके प्रत्येक प्राणी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। जय जय श्री महागणेश। जिस दिन हर जीव के भीतर बंधु भाव जन्म ले लेगा, उस दिन संसार के प्रत्येक स्थान पर एक स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। स्वर्ग सम्राट भयासुर, पुत्र कमलाक्ष, तुम दोनों मिलकर संसार के प्रत्येक क्षेत्र को
स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारा प्रयास सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु अपनी बात आप निसंकोच कहें माता वारांगी। वरदानी भयासुर, वरदानी कमलाक्ष, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री महागणेश की इच्छा संसार में माता दीति जैसे अनेकों प्राणी निवास करते हैं। आज मुझे न जाने क्यों असुर सम्राट और तारकासुर के पिता मेरे स्वामी बजरंग का स्मरण हो रहा है। महर्षि कश्यप के कारण उनके भीतर भी जीव मात्र से प्रेम करने की भावना उत्पन्न हो गई थी। मैं जानता हूँ माता वारांगी, असुर सम्राट बजरंग ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके जब दैत्य माता दीति के उकसावे पर स्वर्ग पर आक्रमण किया तो अत्याचार, रक्तपात और हिंसा को भूलकर वो अतिथि बनकर देवराज इंद्र के साथ इसी सिंहासन पर बैठ गए। देवराज इंद्र ने उनसे मित्रता स्वीकार कर ली। देवराज इंद्र राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वरदानी असुर सम्राट बजरंग से पराजित होने के स्थान पर उन्होंने मित्रता का स्वांग रचकर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया। जहाँ तक देवराज इंद्र के स्वभाव का प्रश्न है, तो वे भी दैत्य माता दीति के समान ही हठी, स्वार्थी, अहंकारी और अवसरवादी है। क्षमा करें माता शांभू की, भक्ति करने वालों को परनिंदा से दूर रहना चाहिए। देवराज इंद्र और दैत्य माता दीति जैसे दुष्टों की निंदा करना अनुचित नहीं है। स्वर्ग सम्राट भयासुर, उचित और अनुचित का भेद तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब तक हमारे भीतर अनुचित में उचित, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा करने की भावना जन्म नहीं लेगी, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। न तो अनुचित में उचित, न अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य और निंदा में प्रशंसा असंभव है स्वर्ग सम्राट। नहीं माता शांभू की, इस संसार में श्री महागणेश की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दैत्य माता दीति और देवराज इंद्र में अनेकों दुर्गुण हैं, परंतु कुछ सद्गुण भी तो है। कृपया मेरे कथन पर संदेह न करें। भयासुर, क्या तुम दैत्य माता दीति और देवराज इंद्र के भीतर एक भी सद्गुण बता सकते हो? अवश्य। जय जय श्री महागणेश। दैत्य जाति को जन्म देने वाली दैत्य माता दीति का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि वो दैत्य जाति के विकास और विजय के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं करती, भले ही उनके सामने विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश ही क्यों ना हो। दैत्य जाति की विजय के लिए वो उनसे भी भिड़ जाती है। उनका यही दृढ़ निश्चय उनका सबसे बड़ा सद्गुण है। और देवराज इंद्र? देवराज इंद्र के एक नहीं अनेकों सद्गुण बताने के लिए मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ। क्रोधी मत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के क्रोध और मत्सर से जन्मे हो। मुझे सही पहचाना भयासुर। अब इतना भी जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ दंडित करने देवराज इंद्र की आज्ञा से ही प्रकट हुआ हूँ। मृत्यु से पहले अपने आराध्य श्री महागणेश का स्मरण कर लो। जय जय श्री महागणेश। तुम भक्ति की शक्ति को नहीं जानते मत्सरासुर। भक्ति की शक्ति के कारण तुम मेरा अहित नहीं कर पाओगे। भक्ति की शक्ति की दुहाई मुझे न देना भयासुर। जिस समय देवराज इंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ था, उस समय वे ब्रह्मदेव की आराधना में लीन थे। वो ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य कर रहे थे, परंतु वो भक्ति में लीन नहीं थे। उनका मन व्याकुल और चिंतित था। ब्रह्मदेव की आराधना करने के कारण उपजी विवशता उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। असुर और असुर के मध्य बैर भाव नहीं होना चाहिए। आओ, तुम भी हमारे साथ स्वर्ग के सुख का भोग करो। मैं एक असुर होने से पहले देवराज इंद्र का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने प्रेम भरा निमंत्रण देकर मेरे प्रहारों से अपने शरीर की रक्षा कर ली। मैं आया तो था तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करने,
परंतु अब क्षमा दान देता हूँ। शीघ्र ही स्वर्ग छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम हमारी वरदानी शक्ति को नहीं जानते हो। यदि अपमानित नहीं होना चाहते तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से अदृश्य अथवा चले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम सबको नष्ट भ्रष्ट करके भी मैं इसी स्वर्ग में रहूंगा और अपने स्वामी देवराजेंद्र के सिंहासन की रक्षा करूंगा। शुभ शक्तियों के अन्याय के कारण बार बार मेरे देवराज का सिंहासन संकट में पड़ जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोके स्वर्ग सम्राट भयासुर। माता शाकू की इस मत्सासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश की कृपा से मैं इसे दंडित कर सकता हूँ। तो विचार क्यों कर रहे हो? इसे दंडित करके स्वर्ग से भाग जाने के लिए विवश कर दो। नहीं माता वारांगी, मैं इसे दंडित करने से पहले अपनी भक्ति के कारण एक अवसर देना चाहता हूँ। कैसा अवसर स्वर्ग सम्राट? आप सब श्री महागणेश का स्मरण करें। इसकी दुष्टता से वे ही हमारी रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय।